मिनिस्टर ऑफिस, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ. प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत रीजनेबल हैं, उनको सही तरीके से अप्रोच किया जाए और इससे बताया जाए कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा मुल्क के फ्यूचर पे. तो आई एम श्योर ही विल बी वेरी रीजनेबल एंड ही विल लिसन एंड ही विल रिवाइज दिस. आई एम वेरी वेरी होपफुल नाउ. अच्छा, आपके डेलीगेशन में तारक अजीम साहब को शामिल कर रहा हूँ, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इनके डेलीगेशन में शामिल हो जाइए. जी बिल्कुल जी, मैं साथ इनके लेके चलेंगे, ऐसे लगारी साहब को साथ लेके चलेंगे. बिल्कुल जाना चाहिए. डॉक्टर मासूम साहब को भी, जिनकी बिल्कुल जी 1700 एकड़ जमीन जो है वहां पे कायदे जमीन को तो साथ नहीं लेके जा सकते, लेकिन इनकी जमीन बचाने के लिए आपको साथ जाना पड़ेगा. मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर जावेद लगारी साहब, सेनेटर तारक अजीम साहब, डॉक्टर मासूम यासीन जई साहब और डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ कराची में थे. ख्वाशात ये इशू बड़ा गंभीर है, क्योंकि जब हम इस इशू पर बात करते हैं तो दो तीन चीजें हमारे सामने आती. एक तो वो डिग्रीज, जिसमें 55 जो पार्लियामेंटेरियन जिनके बारे में ये फैसला हो चुका है कि इनकी डिग्रीज जाली हैं, और 250 ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनकी डिग्रियां मशकूक हैं और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उनका फैसला नहीं किया. तो एक तो ये इशू आ सकता है. दूसरा, वो ज़मीनें जो यूनिवर्सिटीज़ के पास हैं और वो हज़ारों एकड़ की तादाद में है, मिकदार में है, और बहुत प्राइम लोकेशंस पे वो ज़मीनें, और अगर वो सूबों को मुंतकिल हो जाती हैं या दूसरे पार्लियामेंटेरियंस के करीब पहुंच जाती हैं तो बड़े आराम से उन ज़मीनों पर कब्जा किया जा सकता है. इसके अलावा बजट भी डेफिनेटली है. तो इन सारी चीज़ों को हल करने के लिए मेरा ख्याल है पार्लियामेंटेरियंस को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. तारक अजीम साहब जैसे लोग बाहर निकलेंगे, वज़ीर साहब को समझाएंगे, हुकूमत को समझाएंगे कि अगर ये मुल्क कायम है तो हम सब कायम हैं, और अगर ये मुल्क नहीं रहेगा तो हम में से कोई नहीं बचेगा. तो तभी जाकर ये इशू सॉल्व हो सकता है. अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे. अल्लाह हाफिज़.